हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइज मैं सुबह सुबह ही जल्दी उठ गई थी। आज 7 बजे उठ गई थी, तो अपना शावर वगैरह मैंने ले लिया है, पूजा मैंने कर ली है और चाय इनके लिए बना दी है और मैंने भी चाय और रस खा ली है। तो बस मैं तैयार हूँ, हेमा का वेट कर रही हूँ। तो कमल और हेमा, कमल छोड़ देगा हेमा को बाहर तक, ये बाहर गली के बाहर, वहाँ से ऑटो करेंगे, सीधा आने जाने का ऑटो करेंगे। तो बस वही भैया को बोल दो तो ऑटो वालों को, तो वो रोनी मंदिर ले जाते हैं, वही 15 मिनट खड़ा होगा और फटाफट उसी में वापसी आ जाएंगे। मैं कई बार ऐसे ही करती हूँ, जब भी जाती हूँ तो कमरे बुक कराने जा रही हूँ। तो गाइस भगवान करे कमरे मेरे बुक हो जाए और मज़ा ही आ जाए, कमरे बुक हो जाए। बस मंदिर में पहुँच चुके हैं गाइस, ये देखो शिरडी साईं बाबा मंदिर। बस अंदर चलते हैं गाइस, आपको भी दर्शन करवाते हैं और कमरे का भी पूछते हैं कि कमरों का क्या हाल है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। आज मिल जाएंगे तो आज ले आऊँगी। वैसे वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं और वोटर आईडी कार्ड की मैं कॉपी लेके आई हूँ। बस 11 बजने वाले हैं, मैं अभी आई हूँ। तो आते ही फिजियो अपनी थेरेपी पे जाना है। ये भी तैयार है बिल्कुल, ये भी 7 बजे ही उठ गए थे मेरे साथ। तो चाय वाय पी के आराम से बैठे, कहते मैं तेरी वेट कर रहा था। स्कूटर भी बाहर निकाला हुआ है, बिललता है। बस मैं जाने की तैयारी करती हूँ। गाइस मेरे कमरे बुक हो चुके हैं। तो हम 4 तारीख को जा रहे हैं, 4 नवंबर। तो जिस दिन जाएंगे उसी दिन पहुंच जाएंगे। पहले हम ट्रेन में होते थे तो अगले दिन पहुंचते थे, यानी कि 4 को जाते थे, 5 को पहुंचते थे। कमरे 5 के होते थे। अब 4 को जाएंगे, 4 को ही पहुंच जाएंगे। 4, 5, 6 मेरे कमरे बुक हो चुके हैं। गाइस हमारा दिल्ली वहाँ लगता है साईं भवन। कहते हैं कहीं भी मैं जाता हूँ ना, कहीं भी मैं जाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे होटल वाली फील है। वहाँ पर जाके ऐसे लगता है जैसे मैं साईं के दरबार पर ही बैठा हूँ। मतलब साईं भवन ऐसा एक स्थान है जिसमें साक्षात साईं जी हैं और वहाँ साईं जी की पूजा की जाती है। साईं जी को भोग लगाया जाता है प्रसाद का। तीनों टाइम जो भी हमें लंगर प्रसाद मिलता है, पहले साईं जी को भोग लगता है, तब हमें मिलता है। तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हम साईं जी का लंगर प्रसाद खाते हैं। तो गाइस बहुत अच्छा लगता है, शुक्र है मेरे को वहाँ से कमरे मिल गए। तो बस ये कह रहे हैं फिजियोथेरेपी के लिए तैयार हो जा। तो बस मैं अब ये जरा बाथरूम में है, तो फिजियोथेरेपी के लिए निकलते हैं। हफ्ते के लिए राधा की जो सिस्टर है खाना बनाती है वो नहीं आएगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके गले में इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने बाहर निकलने के लिए मना किया है। धूल मिट्टी डस्ट में मत निकलो, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। उससे उसका बुखार नहीं उतरा, टाइफाइड बिगड़ जाता है ना, वो हो गया है। तो हफ्ता नहीं आएगी। आज सोमवार है तो मैंने कहा हफ्ता ना आए, उसके बाद आ जाए। बीच में 2-4 दिन आती है, 2-4 दिन नहीं आती, तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आज झाड़ू पोछा बर्तन सफाइयाँ तो सब हो गया। तो खाना अब मैं बना रही हूँ कोफ्ते। मैं कल घिया लेके आई थी, मैंने कहा था कि राधा की सिस्टर आएगी कोफ्ते बनवाऊंगी। अब वो नहीं आएगी तो मैं ही लगी हुई हूँ कोफ्ते बनाने के लिए। कोफ्ते मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। कन्नू भी खा लेता है, चीना नहीं खाती है इतने खास, मगर कन्नू अब खाने लग पड़ा है। मैं और ये तो खाते ही खाते हैं। दोनों डबल बेड की चादरें उतार दी हैं, अपने कमरे की भी और चीना कन्नू के कमरे की भी उतार दी है। तो दोनों चादरें मैंने धोने के लिए लगा दी हैं। बाकी दोपहर को जो कपड़े डाले थे वो छत पे डाल के आए हैं। तो अभी चीना को बोलूँगी चादरें भी ऊपर डाल। इसमें रोज़ पानी डालती हूँ गाइस, देखो तो अगर आज मैंने पानी डाला है, कल देखो तो पानी बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। और इसको रोज़ इसमें पानी डालना पड़ता है। बस कोफ्ते भी बन के तैयार हो गए हैं गाइस, देखो कोफ्ते कितनी अच्छी शक्ल है। ये मैंने आज कितने दिनों बाद सब्जी बनाई है। तो कोफ्ते भी बन चुके हैं और आटा भी इसमें गूँथ के रख दिया है। बस थोड़ी देर में रोटी बना देते हैं। घर में फिर से मिस्त्री लग गए हैं गाइस, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। जो हमारे एसी के नीचे खाना था, ये देखो गाइस, ये खाना है सारा का सारा। एक मिनट में दिखाती हूँ, ये सारा सीलन आ गई थी इस खाने के अंदर। ये देखो सारा गाइस उतरवाया पूरा का पूरा, इसके अंदर सब बक्सा बनेगा। तो बक्सा बन के दोबारा नाप रहे हैं, पूरा बक्सा बनेगा। तो बक्सा बन के ये दोबारा से काम छिड़ेगा, यानी कि 2 दिन का ये काम है। तो मैं भैया को यही कह रही हूँ, मैं कहा भैया अंदर कह रहे दीमक नहीं है, सीलन आ रही है। साथ वाला मकान बना था ना, तो इसकी वजह से सीलन आ गई। तो सारी लकड़ी गल गई थी, बुरादा बुरादा हो गया था। तो मैं जूते रखती हूँ, देखो गाइस ये सब जो जूते, ये देखो ये जो सारे जूते के डब्बे हैं, ये सब जूते के डब्बे जो हैं, सारे जूते के डब्बे इसके अंदर रखती हूँ। तो अब जूते के डब्बे तो देखो, जूते तो बच्चों ने रखने ही हैं, तो इसके अंदर तब ये करके दोबारा बनवा रही हूँ। तो मैं ऊपर पहले मैं कहा पैनल लगा दो, पैनल से सीलन नहीं आएगी, उसके अंदर लकड़ी का बक्सा फिक्स कर दो ताकि जूते सारे आ जाएंगे। जूते मैं कभी ऐसे नहीं रखती, डब्बे के साथ रखती हूँ ताकि ख़राब ना हो। हर डब्बे के अंदर जूता है, चप्पलें जूते, आपको पता ही है। बंदे 4 हैं और चप्पलें हैं 16।
20 इससे ज्यादा ही है ये और भी। ये चप्पलों नहीं है, चप्पल नहीं है, ये चप्पलों का ढेर है। हाँ चप्पलों का ढेर है गाइस। अब जो अच्छी लगेगी रख लूंगी, जो नहीं अच्छी लगेगी वो फेंक दूंगी। बस पड़ी पड़ी भी गली रहती है, मगर हम रखते रहते हैं गाइस। अब ये काम बढ़ चुका है, घर सारा का सारा गाइस देखो पूरा खिलेड़ा है। अभी भैया कह रहे थे मम्मी के कमरे का भी ठीक करवा लो। मैं कहा मम्मी का कमरे का मैं बाद में कराऊंगी, पहले मैं दिवाली हो जाए, करवा चौथ है, दिन त्योहार हो जाए सारे, और मैं शिरडी से होके आऊँ। जब शिरडी से होके आऊँगी तो नवंबर आएगा, नवंबर के लास्ट में मम्मी के कमरे को भी सही करवाती हूँ। और सफ़ेदी स्पूदी जो थोड़ी सी है कि चीना की शादी नज़दीक आ रही है, तो इससे पहले ही हम सारा काम करवा लेंगे। एक ना गाइस कमेंट आ रखा था कि इनकी छोटी सी दुकान है, तो इनको क्या दुकान से कमाते होंगे, इनको तो अरमान ही देता है खाने को। तो गाइस अरमान की शादी तो भी 6 साल हुए हैं गोलू के साथ, मेरी शादी को 32 साल हो गए हैं। तो 26 साल मैंने किससे खाना खाया है ये बताओ। और गोलू पायल, और गोलू पायल कह रही हूँ, गोलू ये चीना और कन्नू कैसे पले हैं? यानी कि हमने इनको बच्चों को रोटी नहीं दी खाने को। क्यों? मेरे हस्बैंड की छोटी सी दुकान थी, कमाते थे नहीं ये। खुद सोचो, मतलब लिखने वाले को भी शर्म आनी चाहिए कि अरमान हमें रोटी देता है। कौन अपने दामाद से पैसे लेता है पहले ये बताओ। कोई भी अगर अगर एक अच्छे इज्जतदार लोग होंगे ना, दामाद को देंगे, लड़की को देंगे, कभी उससे लेंगे नहीं। हमारे में दामादों से पैसा नहीं लिया जाता, हराम होता है खाना, और हम दामाद से क्यों लेंगे पैसे पहले ये बताओ। और हमारे घर का खर्चा अरमान क्यों चलाएगा? सब अपने अपने घर का खर्चा चलाते हैं, चाहे रूखी खाओ सूखी खाओ, कोई चार सब्जियों से खाता है, कोई 2 से खाता है, कोई नमक के साथ रोटी खा लेता है, मगर खाता तो है ना। इन जो भगवान है ना, सुबह उठाता खाली पेट है और कभी सुलाता नहीं है खाली पेट। गाइस हर आदमी, मजदूर लोग भी अपनी रोटी खाते हैं, वो 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं ना, वो भी अपने घर में रोटी खा के सोते हैं। गाइस कोई भी भूखा नहीं सोता। लिखने वाले को मैं ये कमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगी, चीना को बोलूँगी कि डालेगी, इसकी फ़ोटो मैंने खींच ली है कि अरमान हमें रोटी खिलाता है। गाइस हम सारी ज़िंदगी अरमान से रोटी खाई है, हम तो खुद खा ही नहीं सकते। मेरे आदमी में गट्स थोड़ी ना जो रोटी खिला सके। हाँ उसे शादी कर ली बस रोटी नहीं खिला सकता उसने। गोलू ये कन्नू ये चीना ये भूखे रहे हैं, मैं तो 26 साल भूखी रही हूँ गाइस पूरी। उसके बाद जैसे ही गोलू की शादी हुई तो हमने रोटी खानी शुरू की। हमें तो पता ही नहीं था रोटी क्या होती है, ना हम अपने माँ बाप के घर खाई रोटी। बहुत गलत बात है गाइस, बहुत गलत बात है कि आप ये लिखते हो अरमान से, अरमान पैसे देता है। आप कभी देखने आए हो? कभी आपने देखा है कि मैंने अरमान से 1 रुपया भी लिया है? मैं हमेशा गोलू को कभी कोई भी दिन त्योहार होता है, जितनी भी मेरी हिम्मत होती है मैं उसको देती हूँ। क्यों? क्योंकि लड़कियों को दिया जाता है, लड़कियों से लिया नहीं जाता गाइस।